आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। साल 2024 में धनतेरस का ये पर्व है वो 2 दिन मनाया जा रहा है, एक 29 तारीख को, एक 30 तारीख को। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी वजह से इस तिथि को धनतेरस या फिर धन त्रयोदशी की तिथि के नाम से ही जाना जाता है। भगवान धनवंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज जी की पूजा उपासना की जाती है और इसी से दीपावली का पर्व भी शुरू हो जाता है। और इस दिन सोना चांदी या नए बर्तन खरीदना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है क्योंकि भगवान धनवंतरी जी को भगवान विष्णु जी का ही अंश माना जाता है और उन्होंने संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया था। इस दिन घर के द्वार पर 13 दीपक जलाए जाने की भी प्रथा है, यानी कि 13 दीपक जलाए की प्रथा है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है धन, दूसरा है तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना होना। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के कारण ही इस दिन को वैद्य समाज धनवंतरी जयंती के रूप में मनाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको धनतेरस की शुभ उपलक्ष्य पर कुछ पुरानी कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करती हैं। समुद्र मंथन के अनुसार भगवान धनवंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धनवंतरी समुद्र से निकले वे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धनवंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धनवंतरी को विष्णु भगवान का ही एक अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार भी किया। भगवान धनवंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसीलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति भी होती है और इस धनतेरस पर यमराज देवता की भी पूजन उपासना की जाती है। तो अब चलिए यमराज जी की व्रत कथा का रसपान करती हैं। एक बार यमराज जी ने अपने दूतों से पूछा, क्या लोगों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हमें तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या लेना देना। यमराज ने सोचा कि शायद जी संकोच के कारण ऐसा बोल रहे हैं। यमराज ने निर्भय करते हुए बोले कि संकोच मत करो, यदि कभी नहीं तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होकर कहो। तब यमदूतों ने डरते डरते था कि सच में महाराज एक ऐसी घटना घटी थी महाराज जब हमारा हृदय भी कांप उठा था। यमराज ने बड़े उत्सुक होकर पूछा कि ऐसी क्या घटना घटी थी। तब दूतों ने कहा कि महाराज, हंस नाम का एक राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वहां जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। फिर वहां के राजा हेमा ने राजा हंस का बड़ा ही सत्कार भी किया। ठीक है, उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषी ने नक्षत्र गणना करके बताया कि ये बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गृह में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी पहुंचने नहीं दी गई। लेकिन विधि का विधान तो हमेशा ही अडिग रहता है। समय तेजी से बीतता जा रहा था। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने से ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुंवर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नव परिणीता के करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव और रति से भी कम नहीं थे। उस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे भी आंसू नहीं थम पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर क्या क्या किया जाए। विधि के विधान की मर्यादा बनाए रखने के लिए हमें ऐसा अप्रिय कार्य भी करना पड़ता है। तभी एक दूत ने पूछा कि महाराज, क्या काल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज ने काल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के पूजन और दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में ये पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का भी भय नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धनवंतरी सहित पूजन सहित दीपदान की प्रथा का भी प्रचलन शुरू हुआ है। इस दिन को यम दीपदान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज के प्रकोप से सुरक्षा मिलती है और पूरा परिवार भी स्वस्थ रहता है। इस दिन घरों को साफ सफाई, लीप पोत कर स्वच्छ और पवित्र बनाया जाता है और फिर शाम के समय रंगोली बनाकर दीपक जलाकर धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी का भी आवाहन किया जाता है। अब मैं आपको माँ लक्ष्मी जी की पुरानी कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसे ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु जी के साथ भूमंडल पर आ गए। कुछ ही देर के बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं पर ठहरना, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना।
विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में भी कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें कि खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी, और तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाएगी इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वह सब मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको तो बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए ये 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं इस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय में तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी माता की पूजा होने लगी। जय हो लक्ष्मी माता।